जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीमर्स आईएएस में। मैं संजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हुआ हूं जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस में अगर आप देखेंगे तो 4th नंबर पेपर में उसका संबंध है। बड़ा ही शानदार ये टॉपिक है और यहाँ से अगर आप देखते हैं कि जो भी यूपीएससी का या यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर इस चैप्टर पर फोकस करने की कोशिश करते हैं या इस पार्ट पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के सामने जो मैं लेकर के आया हुआ हूँ टॉपिक वो इथिक्स का एक टॉपिक है और फिलॉसफी के एक पार्ट होता है। अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो फिलॉसफी में 3 पार्ट होते हैं मोटा मोटा अगर देखा जाए उसमें। एक पार्ट होता है इथिक्स का जो आपको बताता है कि नैतिकता क्या होती है। एक होता है मेटाफिजिक्स का जो आपको बताती है कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है। और एक होता है एपिस्टेमोलॉजी का जिसमें यह बताया जाता है ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन क्या है। तो हम लोग इसमें इथिक्स जो उसमें से है फिलॉसफी का एक पार्ट जो इथिक्स है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जीएस 4 में शामिल किया गया है। तो उसी का एक टॉपिक लेकर के हम लोग आए हुए हैं, मैं आया हुआ हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं संजय सिंह। आप लोग अगर नए हो, आपको जैसी तरह से वीडियो लग रहा है, क्लासें बड़ी ही शानदार तरीके से मैं लेके आने की कोशिश करता हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना इसको। तो जो बात हम लोग करने वाले हैं वो आज जो बात करेंगे हम लोग एक यूपीएससी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम देते हैं तो इसके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो एक जीएस 4th नंबर का पेपर है जिसको इथिक्स बोला जाता है। इथिक्स इथिक्स अगर आप देखेंगे तो 4th पेपर में इथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटेग्रिटी 3 शब्द लिखे गए हैं। नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, ये 3 शब्द लिखे गए हैं। ये पेपर स्टूडेंट से ये चाहता है वो मोरल हो, व्यक्ति स्टूडेंट मोरल होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्यता के साथ काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और साथ साथ उसका अपना एक रुचि होनी चाहिए, अपनी एक विचार होना चाहिए, अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए, अपना एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो इथिक्स में अगर आप देखेंगे तो इथिक्स का जब आप सिलेबस पढ़ेंगे, इथिक्स के सिलेबस में एक टॉपिक लिखी हुई है भारत व विश्व के दार्शनिक व विचारक और उनके योगदान क्या हैं इस दुनिया में, इस भारत में। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें अगर आप एक टॉपिक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है भारत 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 व विश्व के भारत व विश्व के दार्शनिक भारत व विश्व के दार्शनिक एवं नैतिक विचारक नैतिक विचारक नैतिक विचारक और उनके योगदान और उनके योगदान उनके योगदान। तो इथिक्स का जब आप पेपर पढ़ेंगे तो इथिक्स जो 4th पेपर में आता है, जीएस 4th पेपर, ये मेंस का टॉपिक है। मेंस में आप जाते हैं तो जीएस 4th पेपर में ये एक टॉपिक आती है जिसमें लिखा हुआ है भारत व विश्व के दार्शनिक एवं नैतिक विचारक और उनके योगदान क्या है। भारत और विश्व के नैतिक दार्शनिक की अगर बात करें या विचारक की बात करें तो उसमें अगर आप देखते हो तो भारत की फिलॉसफी शामिल है, साथ साथ वेस्टर्न फिलॉसफी भी शामिल है। भारत की फिलॉसफी में अगर आप देखेंगे तो जितने भी दर्शन है, साख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, बौद्ध, जैन, ये सारे दर्शन शामिल है, चारवाक। उसी तरह अगर आप वर्ल्ड के फिलॉसफी में जाएंगे तो वहां पर इमैनुअल कांट, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, लगभग सारे लोग इसमें दार्शनिक आपको शामिल होते नजर आते हैं। तो हम लोग इसी से संबंधित एक टॉपिक निकल के आता है और उस टॉपिक का नाम है दर्शन के संप्रदाय। याद रखना कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ फिलॉसफी की चीज़ों को जानना होता है, फिलॉसफी को कुछ टर्मोलॉजी को जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना शब्द के जाने हम लोग इसकी तैयारी बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। तो आप लोग अगर इस सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ इसके की पॉइंट पता होना जरूरी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक दर्शन के संप्रदाय नाम से एक टॉपिक है
जो एक बनती है, यूपीएससी में इसको लिखा तो नहीं गया है या पीसीएस में इसको लिखा तो नहीं गया है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है? दर्शन के संप्रदाय, द स्कूल ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं इसको, द स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं। दर्शन के संप्रदाय क्या है, इन्हीं पे बात करने वाले हैं। बड़ा ही शानदार मुद्दा है ये, बहुत ही शानदार चीज है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूपीएससी में और पीसीएस में इथिक्स को इसीलिए डाला गया है क्योंकि और सब्जेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो वो सब सब्जेक्ट आपको नैतिक होना सिखाता नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको नैतिक होना सिखाएगा। एटीट्यूड आपका अपना, एप्टीट्यूड आपका क्या होगा, फिर आप सत्य के साथ कितना काम करते हैं, ये सारी चीजें पे इस पे ये काम करता है। तो इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दर्शन के संप्रदाय, दर्शन के संप्रदाय क्या है, इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि दर्शन के संप्रदाय अगर पूरी दुनिया में मैं बात करूं, भारत और विश्व सहित मैं बात करूं, तो विश्व के दर्शन में या भारत के दर्शन में क्या इसकी संप्रदाय बताए गए हैं। तो मैं अगर दर्शन के संप्रदाय की बात करूं आपको, दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से होते हैं। दर्शन के संप्रदाय, द स्कूल ऑफ फिलॉसफी, द स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में अगर आप देखेंगे तो दर्शन के दो संप्रदाय होते हैं। दर्शन के दो संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे, और दर्शन के दो संप्रदायों की अगर मैं बात करूं, एक संप्रदाय आप लोग नाम सुने होंगे आस्तिक का होता है, और एक संप्रदाय होता है नास्तिक का। एक संप्रदाय आपको आस्तिक का मिलेगा, आस्तिक एक संप्रदाय होता है इसका, आस्तिक। अब ये शब्दों से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि आस्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है, इन दो शब्दों से आप परिचित होंगे। तो भारत और विश्व सहित अगर हम लोग देखेंगे तो भारत और विश्व सहित दर्शन के दो संप्रदाय हैं, जिसमें एक को बोलते हैं नास्तिक और एक को बोलते हैं आस्तिक। आप लोग नॉर्मल भाषा में इसको जानते हुए होंगे कि आस्तिक किसको बोला जाता है, नास्तिक किसको बोला जाता है। आप साधारणतः यह बोल देते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता उसको जो है नास्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको और भी देखते हैं, किस किस और नजरिए से देखा जा सकता है। जैसे आस्तिक और नास्तिक के तीन अर्थ प्रयोग होते हैं, तीन अर्थों को देखा जाता है, तीन मीनिंग इसकी देखी जाती है, जिसके आधार पर आस्तिक और नास्तिक का विचार किया जाता है। तीन अर्थों में आस्तिक का प्रयोग किया जाता है और तीन अर्थों में नास्तिक का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि भारत में आस्तिक किसको बोला जाता है और नास्तिक किसको बोला जाता है। पहले तो पूरी दुनिया के लेवल पे देखेंगे, विश्व के लेवल पे देखेंगे कि आस्तिक और नास्तिक किसको कहते हैं। फिर भारत में भी हम लोग देखेंगे कि भारत में आस्तिक और नास्तिक किसको कहा जाता है, तो इनको हम लोग समझते हैं। ध्यान रखना, भारत में या विश्व की मैं अभी बात करूं, विश्व में, भारत और विश्व में दर्शन के संप्रदाय में आस्तिक और नास्तिक हैं। अगर आप देखेंगे कि आस्तिक उसको बोला जाता है जो ईश्वर की में आस्था रखता हो, जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसको आस्तिक बोला जाता है। पहले अर्थ में इसका प्रयोग अगर हम लोग देखें तो ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या बोला जाता है, ईश्वर में जो आस्था रखता है उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, उसको आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, ईश्वर होता है, जो ईश्वर का पूजा पाठ करता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, वो आस्तिक कहलाता है। हालांकि अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो फिलॉसफी में इसके लिए एक शब्द और आता है, जो ईश्वर में आस्था रखता है उसको ईश्वरवादी भी कहा जाता है, उसको ईश्वरवादी भी कहा जाता है कि वो ईश्वरवादी है क्योंकि ईश्वर में आस्था रखता है। तो आस्तिक का पहला अर्थ है कि जो ईश्वर में आस्था रखता हो, ईश्वर को मानता हो, विश्वास करता हो। दूसरे अर्थ में अगर हम लोग प्रयोग करें तो आस्तिक उसको भी बोला जाता है जो वेद का अनुयायी है, जो वेद का अनुयायी है, वेद का अनुयायी है। और वेद का अनुयायी का मतलब होता है जो वेद की सत्ता में विश्वास करता है, जो वेद को मानता हो। चार वेद हमारे यहाँ हैं, जो वेदों में स्वीकार करता हो, वेदों को स्वीकार करता हो, वेद ये होता है, और वेद में कही गई बातों को वो स्वीकार करता है, उसको फॉलो करता है, उसमें विश्वास रखता है, तो उस व्यक्ति को आस्तिक बोला जाता है। एक तीसरे अर्थ में भी आस्तिक का प्रयोग होता है। एक तीसरा अर्थ ये है जो परलोक की सत्ता में विश्वास करता हो, जो परलोक की सत्ता में विश्वास करता हो।
परलोक की सत्ता में विश्वास करता हूं। परलोक की सत्ता में जो विश्वास करता हो उसको क्या बोला जाता है? आस्तिक बोला जाता है। यानी इस लोक के अलावा, इसके अलावा दूसरे लोक के बारे में भी विश्वास करता हो। यानी ये मृत्यु लोक के अलावा वो स्वर्ग लोक या पाताल लोक के बारे में भी विश्वास करता है। उसका ये मानना होता है कि ये जो लोक है ना, इस लोक के अलावा भी कोई लोक है जहां व्यक्ति मरने के बाद जाता है। तो वो इस लोक को भी मानता है और दूसरे लोक को भी स्वीकार करता है। तो उसको कहा जाता है कि परलोक में विश्वास रखता है। तो उसको क्या बोला जाता है? आस्तिक बोला जाता है। इसी के ठीक उल्टा आप अगर आते हैं, उसी को नास्तिक बोला जाता है। अगर ठीक इसी को उल्टा आप आते हैं, क्या हो जाएगा? आस्तिक उसको कहा जाता है जो ईश्वर में आस्था रखता हो, और स्वाभाविक से नास्तिक किसको बोला जाएगा? जो ईश्वर का निषेध करता हो, ईश्वर नहीं है। तो पहले अर्थ में इसको हम लोग देखेंगे तो नास्तिक उसको बोला जाता है जो ईश्वर का निषेध करता है, यानी जो ईश्वर को नहीं मानता है। और दर्शन में इसको दूसरे भाषा में बोला जाता है कि वो अनिश्वरवादी होता है। अनिश्वरवादी होता है। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता उसको अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। एक अर्थ में यह प्रयोग होता है, एक अर्थ में यह प्रयोग होता है कि जो ईश्वर का निषेध करता हो, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसको नास्तिक बोला जाता है। और दूसरी भाषा में उसको अनिश्वरवादी बोला जाता है। आस्तिक वेद का अनुयायी है। जो वेद को मानने वाले लोग होते हैं उसको आस्तिक कहा जाता है, जबकि नास्तिक वेद विरोधी व्यक्ति को कहा जाता है। जो वेद का विरोध करता हो, जो वेद का विरोधी हो, वेद का विरोधी हो, वेद का विरोधी हो, उसको नास्तिक बोला जाता है। तो एक अर्थ में अगर आप देखते हैं तो नास्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का विरोधी है, जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता, वेद में कही गई बातों में विश्वास उसका नहीं है। एक तीसरे अर्थ में भी नास्तिक का प्रयोग होता है, वो परलोक की सत्ता का खंडन करता है। परलोक की सत्ता का खंडन करता है, की सत्ता का खंडन करता है। इसका मतलब है कि वो परलोक की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। वो मानता है कि यही दुनिया है, इसके अलावा कोई और दुनिया नहीं है। तो उसको क्या बोला जाता है? नास्तिक बोला जाता है। और ये माना जाता है कि ये परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करता, सिर्फ इस लोक की सत्ता को मानता है और किसी लोक की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अब हम लोग ओवरऑल इसमें ये देखें कि आस्तिक किसको कहा जाता है, नास्तिक किसको कहा जाता है। ये पूरी दर्शन के संप्रदाय, द स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की बात करें, आस्तिक और नास्तिक की, तो आस्तिक नास्तिक आपको मैंने मोटा मोटा समझाया कि आस्तिक उसको कहा जाता है जो ईश्वर में आस्था रखता है, दूसरा वेद का अनुयायी है, तीसरा वो परलोक की सत्ता में विश्वास करता है। ठीक इसी के विपरीत जो ईश्वर का निषेध करता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, जो वेद का विरोधी है और परलोक की सत्ता का खंडन करता है, उसको नास्तिक बोला जाता है। ये ओवरऑल हुआ। लेकिन अब बात हम लोग ये करते हैं कि भारत में आस्तिक और नास्तिक किसको बोला जाता है। ध्यान रखना, भारत में और आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा में थोड़ा बहुत अंतर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हम लोग किसी को कह तो देते हैं कि ये नास्तिक है या आस्तिक है इंडिया में, बट इंडिया में आस्तिक और नास्तिक का मतलब कुछ और है। किसको कहना चाहिए नास्तिक, किसको कहना चाहिए आस्तिक, तो भारत के दर्शन में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं भारत के दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का अर्थ क्या है, किसको बोला जाता है भारत में आस्तिक और किसको बोला जाता है नास्तिक। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारतीय दर्शन में अगर हम लोग देखेंगे, भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में अगर हम लोग देखेंगे तो भारतीय दर्शन में अगर आप देखते हैं तो भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक के अलग अर्थ हैं। भारतीय दर्शन में आस्तिक जो होता है, भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक के अर्थ कुछ बदल से गए हैं। मैंने ओवरऑल आपको बताया कि आस्तिक और नास्तिक किसको बोला जाता है, लेकिन भारत के दर्शन में इसका अर्थ बदला हुआ नजर आता है। भारत में
आस्तिक उसको माना जाता है जो वेद का अनुयायी है, वेद का अनुयायी है, अनुयायी है। जो वेद की सत्ता में विश्वास करता है भारत में, उसको आस्तिक माना जाता है। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है उसको भारत में ईश्वरवादी बोला जाता है, आस्तिक नहीं बोला जाता है। फिर से ध्यान दो, भारत में जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है उसको ईश्वरवादी बोला जाता है, उसको आस्तिक नहीं बोला जाता है। आस्तिक भारत में उसको बोला जाता है जो वेद का अनुयायी है, और नास्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का विरोधी है, वेद का विरोधी है। भारत में वेद का विरोध करने वाले व्यक्तियों को नास्तिक बोला गया है। ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता भारत में, उसको अनिश्वरवादी कहा गया है, नास्तिक नहीं कहा गया है। हम लोग भले बोल देते हैं किसी को कि यार ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, ये नास्तिक है, जबकि ये गलत है। भारत में नास्तिक उसको कहा जाता है जो वेद का विरोधी है, और जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता भारत में, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको अनिश्वरवादी माना जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको ईश्वरवादी माना जाता है। तो एकदम ध्यान रखना, आज से अगर आप किसी व्यक्ति को यह कहते हैं कि आप नास्तिक हो और इस आधार पर कहते हैं कि यह ईश्वर को नहीं मानता, तो आप ध्यान रखना कि आप गलत बोल रहे हैं। भारत में नास्तिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो वेद का विरोधी है, और आस्तिक उसको कहा जाता है जो वेद का अनुयायी है। जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है, और जो वेद को मानता है वो आस्तिक है। जो ईश्वर को मानता है वो भारत में ईश्वरवादी है, और जो ईश्वर को नहीं मानता वो भारत में अनिश्वरवादी है। तो भारत के अगर हम लोग दर्शन की बात करें, जितने भारत में दर्शन हैं अगर आप देखेंगे, तो भारत के दर्शनों के हिसाब से देखते हैं कि आस्तिक दर्शन भारत में कितने हैं, नास्तिक दर्शन कितने हैं। अब आपको तब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो सच है कि आस्तिक इसको बोला जाता है और नास्तिक इसको बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं आस्तिक और नास्तिक के बारे में भारत के दर्शन में। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं, तो एक तरफ मैं लिखता हूं आस्तिक, एक तरफ मैं लिखता हूं आस्तिक, और एक तरफ लिखता हूं नास्तिक। और भारत की फिलॉसफी को हम लोग समझते हैं कि आस्तिक और नास्तिक कौन होता है। अब यहां पे जो हम नास्तिक और आस्तिक की मीनिंग लिख रहे हैं वो वेद के अनुयायी और वेद के विरोधी के आधार पर लिख रहे हैं। यहां पर हम लोग जो लिख रहे हैं, आस्तिक उसको मान रहे हैं जो वेद का अनुयायी है, यानी जो वेद को मानते हैं, और नास्तिक उसको लिख रहे हैं जो वेद का विरोधी है। और इसके आधार पर देखते हैं कि भारत के कितने दर्शन आस्तिक हैं और कितने लोग नास्तिक हैं, इनको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग भारत में चर्चा करें तो भारत में 6 दर्शन ऐसे हैं, 6 फिलॉसफी ऐसी हैं जिनको आस्तिक माना जाता है, और 3 ऐसे हैं जिनको नास्तिक माना जाता है, वेद के विरोधी और वेद के अनुयायी के आधार पर। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो एक दर्शन है सांख्य दर्शन, जो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन में आता है, वेद का अनुयायी है। जबकि अगर आप देखोगे सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, वो प्रकृति और पुरुष को मानता है, लेकिन उसको तब भी आस्तिक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत में आस्तिक उसको कहा जाता है जो वेद का अनुयायी है, और नास्तिक उसको कहा जाता है जो वेद का विरोधी है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको ईश्वरवादी बोलते हैं, नहीं करता अनिश्वरवादी बोलते हैं। तो सांख्य दर्शन अगर आप देखेंगे तो वेद का अनुयायी है, इसलिए आस्तिक है। फिर अगर आप देखेंगे तो योग दर्शन, योग फिलॉसफी भी भारत में आस्तिक दर्शन माना जाता है। फिर अगर आप देखेंगे न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी भी भारत में वेद का अनुयायी है, इसीलिए आस्तिक दर्शन माना जाता है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन अगर आप देखेंगे, वैशेषिक दर्शन भी भारत में आस्तिक दर्शन माना जाता है। फिर अगर आप देखेंगे तो मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन भी भारत में, मीमांसा दर्शन भारत में आस्तिक दर्शन माना जाता है। और वेदांत फिलॉसफी,
वेदांत दर्शन शंकराचार्य का। ये 6 दर्शन ऐसे हैं जिनको भारत में आस्तिक माना जाता है। इनको शन दर्शन कहा जाता है, क्षण दर्शन कहा जाता है। ये भारत के 6 दर्शन ऐसे हैं जिनको वेद का अनुयायी मानने के कारण इनको आस्तिक कहा जाता है। जबकि जो वेद का विरोध करता है वो 3 दर्शन है। उन 3 दर्शनों की अगर आप बात करेंगे तो एक आपको दिखेगा चार्वाक फिलॉसफी, चार्वाक दर्शन। ये किसी को नहीं मानता, जो दिखता है उसी को ये मानता है, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। फिर अगर आप देखेंगे तो बौद्ध दर्शन, बौद्ध फिलॉसफी। बौद्ध दर्शन में ईश्वर की सत्ता का खंडन, वेद के विरोधी है ये। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो जैन दर्शन, जैन दर्शन, जैन दर्शन। ये अगर आप देखेंगे तो ये सारे दर्शन अगर आप देखेंगे तो ये सारे दर्शन 3 ये वेद का विरोधी है। चार्वाक कुछ नहीं मानता, जो दिखता है उसी को मानता है, कोई परंपरा नहीं मानता। जैनिज्म में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को पुरुषों को बराबर हिस्सा दिया गया है, सम्मान दिया गया है, जाति प्रथा का खंडन किया गया। जबकि जाति व्यवस्था किसकी देन है? वेद का देन है। बौद्ध फिलॉसफी में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध फिलॉसफी में जो है वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है, जाति प्रथा का खंडन किया गया है, जबकि ये तो वेद की परंपराएं हैं। तो भारत में ये 6 दर्शन ऐसे हैं जिनको आस्तिक बोला जाता है, 6 दर्शन ऐसे, 3 दर्शन ऐसे हैं जिनको नास्तिक बोला जाता है, वेद के अनुयायी के आधार पर और वेद के विरोधी के आधार पर। अब हम लोग ये देखते हैं कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले जो दर्शन हैं और ईश्वर में का निषेध करने वाले जो भारत के दर्शन हैं उनको देखते हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा, करे ईश्वर को जो नहीं मानता वो भी आस्तिक है। जैसे सांख्य दर्शन अगर आप देखेंगे तो सांख्य दर्शन जो है भारत में ईश्वर को नहीं मानता है, फिर भी वो किस में है? आस्तिक में है। ये आस्तिक में है, सीधी सी बात है। अब ईश्वर के निषेध के आधार पर देखेंगे तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो हम लोग उसके आधार पर थोड़ा सा देखते हैं कि ईश्वर की सत्ता में जो लोग विश्वास करते हैं उनके आधार पर, ईश्वर में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले जो दर्शन हैं इनको हम लोग देखते हैं, और ईश्वर का निषेध करने वाले जो दर्शन हैं इनको हम लोग देखते हैं। ईश्वर का निषेध जो करता है, ईश्वर का निषेध जो करता है, यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत में ईश्वर की आस्था में जो विश्वास करता है उसको ईश्वरवादी बोला जाता है, ईश्वरवादी कहा जाता है, और जो नहीं मानता उसको अनिश्वरवादी कहा जाता है, अनिश्वरवादी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके हम लोग दर्शन के थोड़ा सा चर्चा करते हैं, कौन ईश्वर में आस्था रखता है। जैसे न्याय, वैशेषिक, योग्य और वेदांत, ये 4 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। तो एक न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है इसलिए ईश्वरवादी है और आस्तिक है क्योंकि वो वेद में का अनुयायी है। फिर अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर वैशेषिक दर्शन आपको दिखेगा, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन भी अगर आप देखते हैं तो ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। फिर अगर आप देखेंगे तो भारत में एक दर्शन आपको योग दर्शन दिखेगा, जो योग फिलॉसफी है, योग दर्शन भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। अब एक है वेदांत फिलॉसफी, वेदांत दर्शन। अब आप देखो 6 दर्शनों में से 2 दर्शन इसमें से निकल गए। आस्तिक जो 6 दर्शन थे उसमें से 2 दर्शन, मीमांसा और सांख्य, निकल के यहां चले आएंगे क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। यहां संख्या इनकी 5 हो जाएगी। तो कौन कौन हो जाएंगे भाई? एक तो हो जाएगा सांख्य दर्शन, क्योंकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है, प्रकृति और पुरुष को मानता है। फिर एक मीमांसा दर्शन, ये भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, इसलिए ये क्या है? अनिश्वरवादी है, लेकिन आस्तिक है। ये सब अनिश्वरवादी हैं लेकिन आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते फिर भी आस्तिक हैं, क्योंकि भारत में आस्तिक की परिभाषा वेद का अनुयायी माना गया है और नास्तिक की परिभाषा वेद का विरोधी माना गया है। फिर चार्वाक हैं ही, चार्वाक दर्शन हमारे देश में है। चार्वाक दर्शन ईश्वर वगैरह को नहीं मानता, वो कहता है हम ही सत्य हैं,
ईश्वर वगैरह कोई जैसी सत्ता नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे बौद्ध फिलॉसफी भी ईश्वर की सत्ता को विश्वास नहीं करता, बौद्ध दर्शन भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जैन फिलॉसफी, जैनिज्म भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। तो ये 5 दर्शन ऐसे हैं भारत में जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर के 2 आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। तो 5 दर्शन भारत में ऐसे हैं, 5 फिलॉसफी ऐसी हैं भारत में जो ईश्वर का निषेध करते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। जबकि ये 4 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। ये दूसरे अर्थों में हम लोगों ने देखा, लेकिन फिर मैं आपसे याद दिला देना चाहता हूं कि भारत में आस्तिक उसको माना जाता है जो वेद का अनुयायी है, और भारत में नास्तिक उसको माना जाता है जो वेद का विरोधी है, वेद का विरोधी है। क्लियर? चलिए, आपने आस्तिक और नास्तिक एक परिभाषा और देखा था, जो परलोक की सत्ता में विश्वास करता है और परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करता। उसके आधार पर अगर देखें, अगर हम लोग परलोक की सत्ता में विश्वास के आधार पर देखें तो भारत के सारे फिलॉसफी वाले चारवाक को छोड़ करके भारत की जितनी भी फिलॉसफी है वो सब के सब परलोक की सत्ता में विश्वास करते हैं। लेकिन चारवाक फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि इस जगत के अलावा कोई और लोक नहीं है, तो अकेला वो परलोक की सत्ता का निषेध करने वाले माता है।